हालांकि गुस्सा, क्रोध, एंगर नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। हम में से प्रत्येक कभी न कभी, कहीं न कहीं गुस्सा में आ ही जाते हैं, क्रोधित हो ही जाते हैं। पर मुश्किल तब पैदा हो जाती है जब हम यह नहीं समझ पाते कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल, इसके साथ डील कैसे किया जाए। नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार पुनः आप सबके समक्ष गुस्सा, क्रोध, एंगर के साथ इसको नियंत्रित कैसे किया जाए उसको लेकर उपस्थित। तो एक तो है कि हम गुस्सा हो जाते हैं तब उसको नियंत्रण करना, और दूसरा है कि हमें गुस्सा आए ही ना। दोनों में से कौन बेहतर होगा? तो आप कहेंगे, सब कहेंगे कि हमें गुस्सा आए ही ना। तो यह कैसे होगा? क्योंकि गुस्सा जब आ जाता है तो उसको नियंत्रण करना कैसे, पहले यह देख लेते हैं। गुस्सा आ गया तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए। और वह कैसे करेंगे? बाहर को देखने की बजाय अपनी सांसों को देखिए, वह अनियंत्रित हो जाती हैं सांसें। तो कम से कम 5 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। इसको करते ही आप देखेंगे कि आपका शरीर और आपका मन दोनों रिलैक्स होने लगा है और आपके विचार स्वतः ही बदलने लगे हैं। और आप कहेंगे कि अरे मैं ही था जो ऐसा रिएक्ट किया क्या। कहने का मतलब कि थोड़ा सा समय दीजिए, तुरंत रेस्पॉन्ड या रिएक्ट मत कीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। से बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होगा। लेकिन गुस्सा आए ही ना, उसके लिए क्या करना है? कुंडली में चलना है। कुंडली में चलें और हम लोग जाने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का गुस्सा भिन्न भिन्न कारणों से हो सकता है ना। कई बार हम लोग इसको देखते भी हैं कि कई लोग एक ही परिस्थिति में हैं और वहां एक व्यक्ति बहुत जल्दी फटाक से, एकदम जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ना, उस तरह से एकदम बम की तरह फट जाते हैं। और बाकी लोग सोचते हैं अरे क्या हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, फिर ये क्यों ऐसा रिएक्ट किया। तो कुंडली से जानते हैं हम लोग। कुंडली में राहु की स्थिति यदि पंचम भाव में है राहु, या अशुभ ग्रहों के साथ युत है, दृष्ट है, तो हो सकता है कि भय की वजह से, चाहे वो भले ही वो अवचेतन मन में अवस्थित पहले से कुछ चीजें हो, या फिर तात्कालिक कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हो जिसमें आप भय में आ गए हो, उस फियर की वजह से आप आपका गुस्सा कभी कभी होता है कि घर में चीजें, आपको लगता है घर हो या दफ्तर हो, वहां घर की चीजें या दफ्तर में आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत अनुशासन पसंद होते हैं। जिन चीजों को आपने जैसे रख दिया आपको वह वैसा ही चाहिए होता है। अपनी कुंडली का यदि सैटर्न, शनि यदि वह पंचम भाव में है, अशुभ प्रभाव में है, अशुभ ग्रहों के साथ युत है, या फिर शनि कमजोर है, तो आप इसके शिकार बनेंगे। अनुशासन की वजह से आपको लगता है कि अनुशासनहीनता आपको पसंद नहीं।
यदि आपका स्वभाव बहुत डोमिनेटिंग है, आपको लगता है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसके लिए कुंडली में मंगल का सूक्ष्म आकलन कीजिए। यदि आपको लगता है कि किसी प्लानिंग में या किसी भी निर्णय में आपने जो फेरबदल किया वह सबसे बढ़िया फेरबदल है, उससे बेहतर फेरबदल और कोई नहीं कर सकता, यदि ऐसा आपको लगता है तो अपनी कुंडली में गुरु को देखिए, जुपिटर को देखिए, गुरु का सूक्ष्म आकलन कीजिए। इसके साथ साथ कुंडली में चंद्र और बुध के आपसी संबंध को एनालाइज कीजिए। मरकरी एंड मून, इन दोनों के बीच यदि लय बिगड़ा है तो आप वही शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे और गुस्सा आपको बहुत जल्दी आएगा दूसरों के बनिस्पत। तो आपको करना क्या है? यदि मंगल या शनि की वजह से है, कुंडली से आपने अपना स्वभाव जाना, आपका जो इंटीग्रल नेचर है वह पहचान लिया, यदि वह मंगल या शनि की वजह से है तो आपको हनुमान आराधना करनी है। यदि वह राहु की वजह से है तो आपको शिव या राम की उपासना करनी है। यदि वह गुरु की वजह से है तो आपको विष्णु या राम की उपासना करनी है। और इसके साथ साथ यदि मून मरकरी का लय सही नहीं है तो थोड़ा माँ का ध्यान, देवी आराधना, बस। और इसके साथ ओ नियमित ओंकार का कम से कम 3 बार जाप करना। और देवी आराधना में ऐसा नहीं कि इन्हीं देवी की आराधना आपको करनी है, जहां भी आपकी श्रद्धा हो, जहां भी आपका विश्वास हो, उन देवी की आराधना आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा करते ही आपका शरीर और मन कैसी भी परिस्थिति आए रिलैक्स्ड रहेगा और गुस्सा आपसे 4 कोस दूर रहे। तो क्यों नहीं इन छोटी छोटी चीजों को अपनाकर हम सकारात्मक रहें, समृद्ध बने। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।